बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी शुरू किया था, जो टॉपिक वो था कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन एजुकेशन में उसका क्या रोल है, हेल्थ केयर में, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट में, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मजीद हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन साइंस, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन को हम साइंसी फील्ड में किन मकसदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे क्या फायदे हो सकते हैं साइंस में। तो एग्जैक्टली कंप्यूटर हेल्प द साइंटिस्ट्स कंडक्ट द कॉम्प्लेक्स रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कंप्यूटर जो है ये मदद करता है किसको, यानी जितने भी साइंटिस्ट है वो जो भी कॉम्प्लेक्स रिसर्च करता है या कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उससे रिलेटेड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज प्रोवाइड करता है, यानी कंप्यूटर के थ्रू वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वर्क को आसान बना सकता है। क्लियर, यानी यूजेस इन साइंस, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर को जब हम साइंस में यूज करते हैं तो उसका क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मिसाल डेटा एनालिसिस, यानी लार्ज डेटा सेट प्रोसेसिंग, सिमुलेशंस यानी वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च यानी एक्सपेरिमेंट एंड मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी ऑटोमेशन यानी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर को जब हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन को जब हम साइंसी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो डेटा एनालाइजेशन, सिमुलेशंस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेबोरेटरी ऑटोमेशंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और अपना जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको आसान बनाते हैं। ठीक है, यानी एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्पेस रिसर्च बाय नासा, यानी जो भी नासा डिफेंस सिस्टम है वो जो स्पेस रिसर्च करता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू करता है। क्लाइमेट चेंज सिमुलेशंस, डीएनए एनालिसिस इन बायोलॉजी वगैरह वगैरह, ये जितने भी एक्टिविटीज है वो सब हम कंप्यूटर के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी बेनिफिट इसका क्या है, हाई एक्यूरेसी, ठीक है, फास्ट रिसर्च, एबिलिटी टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी ये सब इसके फायदे हैं। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को जब हम साइंसी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, या अगर कोई चीज एनालिसिस किसी चीज का करना है, कोई मतलब किसी चीज को यूज करना है, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालना है, तो एग्जैक्टली कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशन को आप यूज करके उससे काफी फायदे उठा सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट वन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड पब्लिशिंग, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन को जब हम पब्लिशिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी मतलब बुक्स वगैरह या मुख्तलिफ चीजों को राइट करने के लिए हम कंप्यूटर के डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यानी पब्लिशिंग हैज बिकम फास्टर एंड मोर क्रिएटिव ड्यू टू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर की बिना पे जब भी कोई चीज हम बनाते हैं तो बनाने का प्रोसेस भी फास्ट हो गया और बहुत क्रिएटिव चीज बनता है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि जो भी पब्लिशिंग प्रोसेस है वो कंप्यूटर के थ्रू और भी क्रिएटिव बन चुका है। क्लियर, सो यूजेस इन पब्लिशिंग, यानी पब्लिशिंग में इसका क्या किरदार है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी हम इसको कहते हैं, यानी पेज लेआउट, पेज सेटिंग करना, पेज डिजाइन बनाना, इन सब चीजों के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट राइटिंग यानी मतलब कंटेंट लिखना, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपेड, ठीक है, इसी तरह और भी काफी एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसर जिसके अंदर हम मल्टीपल कंटेंट्स को राइट करते हैं। ठीक है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, यानी मतलब क्या है कि किसी चीज को एडिट करना या उसका प्रूफ रीडिंग करना, यानी ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना, मैनेज करना, ये सारा काम भी जो है कंप्यूटर के थ्रू हम बआसानी कर सकते हैं। क्लियर, डिजिटल पब्लिशिंग, यानी डिजिटल पब्लिशिंग का मतलब कि हम ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो है या ऑनलाइन न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। आजकल के दौर में जितने भी ज्यादातर न्यूज़पेपर है, बुक्स है, वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही मिल रहा है, यानी कंप्यूटर के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्रिंटिंग कंट्रोल यानी ऑटोमेटेड प्रिंटिंग सिस्टम, यानी मतलब क्या है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंट्स वगैरह उससे निकाल सकते हो, यानी प्रिंटिंग सिस्टम कंट्रोल जो है वो आप घर में भी कर सकते हो। क्लियर, मतलब आपके पास कोई पेपर है या कोई भी चीज आपने बनाया है तो आप उसको हार्ड कॉपी में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। तो मतलब प्रिंटिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट चीजों को कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर डिजाइन यूजिंग एडोबी एन डिजाइन, यानी जितने भी न्यूज़पेपर बनते हैं वो हम एडोबी एन डिजाइन में बनाते हैं। ठीक है, ई बुक ऑन अमेजॉन कैंडल, ठीक है, इस तरह ई बुक ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, ऑनलाइन बुक्स वगैरह,
या जितने भी ऑनलाइन बुक्स हम पब्लिश करते हैं या सेल या परचेज करते हैं वगैरह वगैरह, ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड मैगजीन्स, जितने भी ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह है जिसपे लोग आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, या मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन आप कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हो या उससे काफी फायदे उठा सकते हो। क्लियर? इसकी बेनिफिट क्या है? प्रोफेशनल क्वालिटी, यानी इसका जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इजी एडिटिंग, यानी मतलब जो भी चीज आप इसमें बना रहे हो या आपने बनाया है, आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा लो है, यानी मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट भी इतना नहीं है और आप इजीली अपने घर बैठे किसी भी चीज को ऑपरेट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये फायदे हैं पब्लिशिंग में, यानी मतलब कि जब भी हम कोई चीज बनाते, किताब बनाते हैं या कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई शेर व शायरी लिखते हैं और फिर इसको हम पब्लिश करते हैं या राइट करते हैं या उसका डिजाइन बनाते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू वो भी हम बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह को सफर करते हैं या सफर के लिए निकलते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से दुबई जा रहा हूँ या यूरोप जा रहा हूँ, ठीक है, या पाकिस्तान में मतलब पेशावर से मैं कराची जा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली ये आपकी एक ट्रैवलिंग में भी काफी किरदार अदा करता है। यानी द ट्रैवल इंडस्ट्री हैवली डिपेंड ऑन कंप्यूटर, यानी जो भी ट्रैवल इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर जो डिपेंड करता है वो कंप्यूटर्स के ऊपर ही करता है। यानी आजकल के दौर में जितना भी सिस्टम है वो सब कंप्यूटराइज्ड है। क्लियर? मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बुकिंग, यानी टिकट या होटल वगैरह बुकिंग, ऑनलाइन नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस या गूगल मैप जो हमें रास्ता दिखाता है या किसी जगह पे ट्रैवल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कस्टमर मैनेजमेंट यानी ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है, जो वो आपकी सब चीजों को मैनेज करता है। इस तरह एयरपोर्ट सिस्टम, चेक इन, नेक्स्ट हमारे पास है बोर्डिंग पासिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एयरपोर्ट सिस्टम भी मतलब चेकिंग करना या बॉर्डर पासिंग होता है, जो जब भी आप एयरलाइन में जाते हो तो आपको अपने एक बॉर्डर पासिंग मिलता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सब चीजें यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू ही कंट्रोल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है टूर प्लानिंग यानी ट्रैवल वेबसाइट एंड एप्स, यानी इस तरह टूर के मतलब मुख्तलिफ जगहों के काफी वेबसाइट्स या वीडियोस पाए जाते हैं जिससे आप किसी भी जगह पे जाने से पहले आप सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर हम ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल में भी इसका काफी हाथ है। आजकल के दौर में जितने भी सिस्टम्स है सब में जीपीएस लगे होते हैं, ठीक है, किस जगह पे आप जा रहे हो, किस पोजीशन पे हो, तो एग्जैक्टली हर चीज का आप जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो बुकिंग फ्लाइट ऑनलाइन, ठीक है, मतलब कि अगर आपको ऑनलाइन फ्लाइट बुक करना है, ठीक है, यूजिंग गूगल मैप फॉर द डायरेक्शंस, गूगल मैप को आप इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्शंस के लिए, या आप कोई होटल रिजर्वेशंस वगैरह के लिए या बुकिंग वगैरह के लिए भी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। बेनिफिट क्या है? कन्वीनियंस, एक आसान जरिया है, किसी भी चीज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो घर से ही। टाइम शेयरिंग, यानी मतलब क्या है कि आप टाइम शेयरिंग यूज कर सकते हो, हर चीज को प्रॉपर शेड्यूल कर सकते हो। या बेटर प्लानिंग, मतलब क्या है कि किसी चीज को प्रॉपर प्लान करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप उससे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके उसको मैनेज कर सकते हो। यानी मतलब कि जो खतरात होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पहले से ही आप मैनेज कर सकते हो, हर चीज को प्रॉपर तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये सब चीजें जो है इसके फायदे हैं ट्रैवल में। क्लियर? नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या मल्टीपल चीजों को क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाने वाला होता है, तो एग्जैक्टली उनमें भी इस चीज का बहुत कमाल है। यानी कंप्यूटर्स आर एसेंशियल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्लियर? मतलब कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स है एसेंशियली, जितने भी आजकल के दौर में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जो मॉडर्निज्म है या जो चीज रिशेप हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, या इसमें कोई क्रिएटिविटी आ रहा है, तो एग्जैक्टली उसमें भी कंप्यूटर के डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम यूज करके उसको और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन में क्या होता है, रोबोटिक सिस्टम, रोबोट्स वगैरह या डिफरेंट मशीन्स होते हैं जो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट करते हैं, ठीक है। यानी मतलब इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, प्रॉपरली ऑपरेट होता है। तो जो रोबोटिक सिस्टम्स होता है उसको भी हम कंप्यूटर के थ्रू ही बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी किसी प्रोडक्ट की डिजाइन बनाना,
ठीक है, किसी प्रोडक्ट को पब्लिश करने से पहले उसका डिजाइन बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, उसका प्रॉपर तरीके से जो है एक आइडिया को क्रिएट करना, वो कैड के थ्रू हम कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल को मतलब प्रॉपरली आप डिजाइन कर सकते हो। यानी कोई भी हैवी मशीन या कोई भी चीज जब बनता है तो इससे पहले उसका एक सीडो मतलब एक नकली डिजाइन तैयार होता है, कंप्यूटर के अंदर इसका एक प्रॉपर डिजाइन तैयार होता है, वही डिजाइन फिर वो लेकर फिजिकली वो इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टॉक कंट्रोल सिस्टम भी इसके थ्रू आप कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल यानी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन भी आप इन्हीं के थ्रू कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर को जब हम मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं तो एग्जैक्टली वहां पे कोई चीज बन रहा है उसका टेस्टिंग करना, उसका स्टॉक मैनेजमेंट रखना, उसके अलावा जो है उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ही कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज करते हैं और उन्हीं की मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल की बात हम करें, रोबोट्स असेंबलिंग कार्स, ठीक है, इस तरह डिजाइनिंग मशीन यूजिंग एआई सॉफ्टवेयर्स या बारकोड सिस्टम इन फैक्ट्रीज, ये सब चीजें जो है हम कंप्यूटर के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को शेप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को और भी क्रिएटिव और हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और भी ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हाई प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो आजकल के दौर में बहुत हाई हो गया है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट को आसानी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। क्लियर, रिड्यूस द एरर्स, यानी जितने भी ज्यादातर एरर्स आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम भी कंप्यूटर ने सॉल्व किए। और कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी मतलब इस पे खर्चा भी इतना नहीं आता और ये एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि आप कम कीमत में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हो, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो मतलब कि इसकी अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका काफ़ी हेल्प है। डिफरेंट बड़े बड़े जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, वो सब कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स को बनाते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को क्रिएट करते हैं। जिस तरह अगर हम आजकल की कार्स की बात करें, इस तरह एसीज की बात करें, जितनी भी चीज़ें बनते हैं तो वो सब चीज़ें अगर एक क्रिएटिव कंसेप्ट में आ रहा है तो इसमें कंप्यूटर का 99% हाथ है। ठीक है, जिसकी मदद से ये सब चीज़ें डिज़ाइन हुआ है। क्लियर, अगर एक की पॉइंट की हम बात करें तो ये जितना टॉपिक मैंने पढ़ा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसका मकसद क्या है, इसके की पॉइंट मैंने यहाँ पे टाइप किया है कि कंप्यूटर आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। यानी मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है हर एक फील्ड का एक बुनियादी इकाई है। यानी मतलब अगर हम बात करें तो हर एक फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, मतलब कंप्यूटर के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। यानी आजकल के दौर में हर चीज में आसानी लाए है तो वो कंप्यूटर ने ही लाए है, कंप्यूटर ने ही इन सब चीजों को प्रॉपरली जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द एजुकेशन टू हेल्थ केयर, यानी एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर तक, फाइनेंस टू मैन्युफैक्चरिंग, यानी फाइनेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, और कंप्यूटर्स इंक्रीज द स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। यानी कंप्यूटर ने क्या किया है, कंप्यूटर ने इंक्रीज किया है स्पीड यानी काम को तेज करना, एक्यूरेसी यानी मतलब राइट काम करना, ठीक है, एरर फ्री, एफिशिएंसी यानी किसी चीज को एफिशिएंट बनाया हुआ है, ठीक है, एंड रिलायबिलिटी यानी मतलब वो भरोसे का और एतबार का काबिल बनाता है। यानी मतलब कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से वो मैनेज यानी एडजस्ट करता है। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड प्रोग्रेस विदाउट कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी आजकल के जितने भी मॉडर्न जमाना है उस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कंप्यूटर के बगैर कोई चीज़ डिज़ाइन करना, कोई चीज़ मैनेज करना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से आप किसी भी काम को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से फायदे हैं जिसकी वजह से हम दुनिया के हर एक फील्ड में इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे काफ़ी फायदे उठा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन हैं और वो एप्लीकेशन क्या क्या काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।